परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें एक और बार दिया कि हम बाइबल अध्ययन के लिए एक साथ मिल सके। जैसा कि हम मनन करते आए हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक से, हम उसके 20वें अध्याय में आ जाएंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20वां अध्याय। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 20वां अध्याय। अगर हम जल्दी से रिवाइज करें कि हमने पिछली बार क्या सीखा था, तो अगर याद हो हमने 19वें अध्याय उसके 20वें पद से आगे को देखा था, और उसमें हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर का वचन फैल रहा है और सामर्थ्य में बढ़ रहा है। उसके अलावा हमने देखा था कि बहुत सारे आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को, प्रभु को महिमा मिल रही है। उसके बाद हमने देखा था कि पौलुस अब यरूशलेम की ओर यात्रा करना चाहता है। वो अभी एफेसुस में है, यरूशलेम की ओर यात्रा करना चाहता है, और वो अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के निर्देश अनुसार, पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार, इच्छा के अनुसार वो यरूशलेम जाना चाहता है। और हमने देखा था कि जब हम ऐसे निर्णय लेते हैं, पवित्र आत्मा के निर्णय, इच्छा के अनुसार जब अपने जीवन में निर्णयों को लेते हैं, तो उस निर्णय को पूरा करने में भी प्रभु सहायता करते हैं, परमेश्वर सहायता करते हैं। और उस निर्णय को पूरा करने के रास्ते में जो तकलीफें आती हैं, उसमें उसको सामना करने में भी प्रभु सामर्थ्य देते हैं, प्रभु अनुग्रह देते हैं। ये बातें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ वहाँ दंगे टाइप होते हैं, रायट होते हैं, और हमने देखा था कि कैसे दिमेत्रियुस नाम का एक व्यक्ति था जो मूर्तियों का की बिजनेस करता था, और वो कहता है कि पौलुस बोलता है कि जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मूर्तियां भगवान नहीं है। तो इस बात से हमने एक बात जो सीखी थी वो ये था कि पौलुस जब सुसमाचार सुनाता था तो वो दूसरों के विश्वास पे उंगली उठाकर नहीं, लेकिन जो सत्य है परमेश्वर के बारे में बताता था, परमेश्वर के विषय में बताता था, और दूसरों के विश्वास के ऊपर उंगली उठाए बगैर परमेश्वर के बारे में, सत्य को बताता था। और हमने ये सीखा था कि हमें भी सुसमाचार सुनाते समय इस बात का ख्याल रखना है कि हम सत्य को बताएं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं, ना कि हम डिबेट करने या आर्ग्यूमेंट करने के लिए बातें करें। उसके बाद हमने देखा था कैसे वहां पे बहुत प्रॉब्लम होता है, रायट होता है, हुल्लड़ मचता है, और किस रीति से परमेश्वर एक अविश्वासी को तैयार करते हैं जिससे कि वो उस समय पे जो प्रॉब्लम हुआ उसमें से आराम मिले, और कैसे एक अविश्वासी के द्वारा वहां पे परमेश्वर उस समस्या को दूर करते हैं। तो इन सब बातों को हमने देखा था। हमने 2 हफ्ते के गैप के बाद हम ये सब इस भाग में से देख रहे हैं। तो आज हम 19वें अध्याय को समाप्त करके आज हम प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में आए हैं। अगर हम 20वें अध्याय को ऊपर ऊपर से देखें तो इसके 3 भाग बना सकते हैं हम। एक भाग है जब पौलुस एफेसुस से मकदूनिया की तरफ निकल चुका है। वो पहले 20वें अध्याय से लेके उसके करीबन 6ठे पद तक हम वो देखते हैं। फिर वहां से हम देखते हैं कि एक मिनट, फिर 7वें अध्याय से 7वें पद से लेके 12वें पद तक हम देखते हैं पौलुस त्रोआस में है, और वहां पे यूतिकुस के विषय में हम देखते हैं। और उसके 13वें पद से लेकर उसके आखिरी पद 38वें पद तक हम देखते हैं पौलुस कुछ प्राचीनों से मिलता है और वहां पे उनसे बात करता है, और उसका इन लोगों के साथ मिलने का और इनके साथ इस दुनिया में समय बिताने का एक आखिरी समय है, आखिरी पल है, और उसकी एक फेयरवेल जैसे, उसकी विदाई जैसे वहां से विदा होकर वो खुद कहता है कि इसके बाद तुम मेरे को नहीं देख पाओगे।
और हम इस अध्याय के आखिर में देखते हैं और अगले अध्याय की पहले पद में देखते हैं कितने दुख के साथ पौलुस वहां से विदा होता है और जो विश्वासी वहां पे हैं वो पौलुस को वहां से विदा करते हैं। तो 3 भाग में है ये अध्याय। परमेश्वर का आत्मा जैसे हमें दिखाता है, हम कुछ बातों को सीखेंगे। इसके पहले 6 पदों को कोई भी भाई पढ़ दें। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझाकर वह यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे, इसलिए उसने यह सलाह की कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। बिरिया के पुर्रुस का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में अरिस्तर्खुस और सिकंदुस और दिरबे का गयुस और तीमुथियुस और आसिया का तुखिकुस और त्रोफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोते रहे और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। धन्यवाद भाई। परमेश्वर की आशीष हो उनके वचन के पढ़े जाने पर। हम 20वें अध्याय, हम 19वें अध्याय के अंत में देखते हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ा हुल्लड़ मचा है और रायट हुआ है, दंगे हुए हैं और उसके बाद परमेश्वर के द्वारा और उस वहां पे जो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया था उसके द्वारा वहां पे एक शांति आती है। और हम 20वें अध्याय के पहले पद में पढ़ते हैं, जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकदुनिया की ओर चल दिया। और दूसरे पद में लिखा है, और उस सारे देश में से होकर उन्हें बहुत समझाकर वह यूनान में आया। तो अंग्रेजी में हिंदी में समझाया करके एक शब्द लिखा है, लेकिन अगर हम अंग्रेजी में पढ़ें तो उसमें लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। When the uproar had ended, Paul sent for the disciples and after encouraging them, encouragement, encouraging, या फिर उर्दू में हम पढ़ते हैं, उर्दू में लिखा है कि जब शहर में अफरा तफरी खत्म हुई तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलाकर उनकी हौसला अफजाई की, हौसला बढ़ाया उनको। हिंदी में समझाया लिखा है, लेकिन क्या समझाया? उनको ये समझाया कि परेशान मत हो, या एनकरेज किया, उनको दुखी ना होने के लिए प्रोत्साहित किया। तो हम देखते हैं यहाँ पे 19वें अध्याय में हम देखते हैं पौलुस, या फिर पौलुस जहां भी जाता है हम देखते हैं कि पौलुस को कष्टों का सामना करना पड़ता है, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। और 19वें अध्याय में भी आई। हम आगे इस एक और बात को देखेंगे जो इस बात से बहुत कनेक्टेड है, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। 19वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि हुल्लड़ मचा, समस्याएं आई, लेकिन पौलुस जिसकी वजह से वो समस्या आई, वो वहां पे जो मूर्तियों का बिकना कम हुआ था वो इस कारण ही हुआ था क्योंकि पौलुस ने जो सुसमाचार के विषय में कहा था। तो पौलुस इस समस्या को सामना करके, और पौलुस और वहां पे भले ही लिखा है कि गायुस, और 19वें अध्याय में लिखा है गायुस और अरिस्तार्कुस को लोगों ने पकड़ा था, लेकिन आप सोचिए कि हम में से एक को या हम में से 2 लोगों को, 2 भाइयों को कोई पकड़ ले तो हम क्या आराम से रहेंगे? क्या हम आराम से नहीं रह सकते? हम भी, और खासकर अगर मैंने कुछ किया हो, मैंने कुछ बोला हो कहीं पे जाके और सुसमाचार के संबंधित, और उसके बाद किसी और 2 भाई को हमारे कलीसिया से पकड़ के लेके जाते हैं, तो क्या मैं बहुत खुशी से बैठ पाऊंगा? क्या मेरे मन में भी तनाव आएगा, मेरे मन में भी दुख होगा कि अरे मेरी वजह से, या फिर और हम देखते हैं पौलुस उस एरिया में नहीं गया क्योंकि वो कलीसिया के लोगों ने उनको मना किया था। तो एक ऐसे तनाव के बाद, एक ऐसे हुल्लड़ से निकलकर जब सब थम गया तो पौलुस को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, क्योंकि अब उसको यात्रा करनी है, अब उसको आगे जाना है। वो ऐसे मन के साथ कैसे यात्रा कर सकता है कि अरे मूड ऑफ हो गया, अब मैं यात्रा नहीं करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस दूसरों को अपने पास बुलवा बुलवा कर उनको प्रोत्साहित करता है।
उसमें पहले पद में लिखा है, ये स्पेसिफिकली लिखा है, तो पौलुस ने चेलों को बुलवा कर, पॉल सेंट फॉर द डिसाइपल्स एंड आफ्टर एनकरेजिंग, तो पौलुस ने चेलों को बुलवा कर उनको प्रोत्साहन दिया, उनको समझाया। हम एक परिपक्व विश्वासी के एक लक्षण को देखते हैं इस भाग में। एक परिपक्व विश्वासी हर चीज देने के लिए आगे बढ़ता है। मेरे को मिलता रहे, मेरे पास आए, या मुझसे बात करें, या मुझे प्रोत्साहित करें, उससे बढ़कर एक परिपक्व विश्वासी, हम पहले भी इस विषय पे एक स्टडी कर चुके हैं, एक परिपक्व विश्वासी, एक मैच्योर बिलीवर हमेशा दूसरों को प्रोत्साहन देने, दूसरों की मदद करने, दूसरों को बुलाकर उनसे बात करने में बहुत एक्टिव रहता है, बहुत सक्रिय रहता है। तो हम पौलुस के इस एक पौलुस के इस एक कैरेक्टरिस्टिक को, इस एक बात को, विशेषता को यहाँ पे देखते हैं। और उसके बाद पौलुस वहां से वो एफेसुस से निकला, वहां पे सबको प्रोत्साहन देकर निकला, मकदूनिया पहुंचा, और वहां पे भी हम दूसरे पद में लिखते हैं, और उस सारे देश में से होकर उन्होंने बहुत समझाकर वह यूनान में आया। तो अब वो एफेसुस में भी प्रोत्साहन दे रहा है, जहां पे प्रॉब्लम्स आए थे वहां पे भी प्रोत्साहन दे रहा है, और जहां पे अभी आया है वहां पे भी प्रोत्साहन दे रहा है। कहीं पे भी ये नहीं दूसरों को ये बताकर परेशान या फिर दुखी नहीं कर रहा कि अभी पता है वहां पे ये हुआ था, या फिर डरा नहीं रहा कि तुम्हें पता है मैंने कितने बड़े प्रॉब्लम का सामना करा यार, वहां पे तो बहुत बुरे हाल है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं, उसने वहां जाकर भी वर्ड्स ऑफ, इंग्लिश में लिखा है वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, हौसला अफजाई करी, प्रोत्साहन किया। हमारे जीवन में हम खुद भी हमें खुद प्रोत्साहित रहने के लिए जरूरी है कि हम वचन के बहुत करीब हो, हम परमेश्वर के बहुत करीब हो, क्योंकि हम फिलॉसफी से प्रोत्साहन नहीं पाते, हम बातों से प्रोत्साहन नहीं पाते, हम आइडियाज से प्रोत्साहन नहीं पाते, हम प्रोत्साहन परमेश्वर की ओर से पाते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता आ रहा है, हम पीछे मुड़ के देखें। हम खुद प्रोत्साहित होंगे तो ही हम दूसरों को प्रोत्साहन दे पाएंगे। तो प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद मैं एक ओवरव्यू, मतलब इस पूरे अध्याय के कुछ कुछ भागों को आज हम देखेंगे। अगर इसको डिटेल में अगर प्रभु ने चाहा तो, और पवित्र आत्मा की लीडिंग हुई तो अगले सप्ताह या आने वाले सप्ताहों में भाइयों से हम सुन पाएंगे। तो कुछ कुछ भागों को इस अध्याय से देखेंगे। तो दूसरा अगला भाग जो मैंने जैसे पहले बोला था, 20वें अध्याय को 3 भाग में बांट सकते हैं। तो पहला भाग, पौलुस मकदूनिया आया, वहां पे यात्राएं करी, एफिसुस से आया, प्रोत्साहन दिया। अब दूसरा भाग जो 7वें पद से आता है, 7वें पद से 12वें पद तक, कोई भी भाई पढ़ सकते हैं, 7 से लेकर 12 तक। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे, और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चल गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। ये एक बहुत परिचित भाग है। इस भाग को हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसमें हम कई बार कुछ स्किट्स को देख चुके हैं। कई बार हमने, अगर जैसे गेसिंग वाला गेम खेलते हैं कि मैं एक कार्य को करके बताऊंगा, आपको गेस करना है कि ये बाइबल में कहाँ हुआ था। तो उसमें भी मैंने अपने बचपन से लेके अभी तक की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे इस भाग को कई बार
देखा है, इसको पढ़ा है, और कई बार इसको एक मजाक में भी ऐसे कई बार बोला गया है कि चर्च में सोना नहीं है और ऐसा सब हो जाता है वगैरह करके। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सप्ताह का पहला दिन है, पौलुस वचन में से बता रहा है, उनसे बातें कर रहा है। उसमें लिखा है सप्ताह का पहला दिन पौलुस जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की। तो पौलुस बातें कर रहा है, सिर्फ वचन से बताना नहीं होगा, शायद अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा होगा, अब मैं जाने वाला हूँ ये बता रहा होगा, और बहुत सारी बातें कर रहा है। और क्योंकि वो अगले दिन जाने को है तो वो रुक ही नहीं रहा है, वो बातें ही कर रहा है। तो बातें करते करते और इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स दी हैं जिसका मेरे को अभी भी उतना ज्यादा मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसको पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा है 8वें पद में लिखा है, जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। तो पौलुस वहां उनके बीच में है, कलीसिया के बीच में है, उनसे बातें कर रहा है। वो अटारी पे या फिर ऊपर के किसी कमरे में इकट्ठे हुए हैं, वहां पे बहुत सारे दिए जल रहे हैं। और ये एक पूरा पिक्चर देने के बाद हम यूतिकुस के विषय में आते हैं। वहां पे यूतिकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरे नींद से झुक रहा था। मैंने जैसा कि कहा कि इसको कई बार एक थोड़े लाइट मोड में हम लेते हैं, या मैंने लिया है। और क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन हमने लिया है। और फिर आज जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था, तो आज भी मेरे मन में मैं यही सोच रहा था, बार बार ये सोच रहा था कि इस भाग को यहाँ क्यों रखा गया, इन वचनों को 7 से लेके 12वें पद को हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये इकट्ठे थे, और क्यों दियों के बारे में बता रहे हैं। हमें भी पता है कि रात को हम लाइट ऑन करते हैं तो दिए जल रहे थे। और ये मेरे को उतना अभी भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरे को एक चीज जो हम पढ़ते हैं, 9वें पद को पढ़ेंगे। और यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। आधी रात हो रही है, उसका उसका नींद लग जाना कोई पाप किया क्या, उसने कोई गलती करी क्या? आधी रात है, रात के 12 बज रहे हैं, 12 बजे के ही पार हो गए होंगे, और इस व्यक्ति को, इस जवान लड़के को नींद आ गई। क्या उसने कुछ गलत किया, या उसके द्वारा कुछ पाप हुआ? कलीसिया में बैठकर वो जब पौलुस जैसा क्या प्रेरित उनके बीच में है, और कल जाने को है, आज सब सुन रहे हैं। हम अब हमें एक और बात ये भी ध्यान दे सकते हैं कि यूतिकुस खिड़की के पास बैठा था, इसलिए वो नीचे गिर के डेथ हुआ, इसलिए हमें उसके बारे में पता है। हमें नहीं पता कि अंदर कितने लोग, और शायद बीच बीच में आंखें बंद हो रही होंगी, बीच बीच में उबासी ले रहे होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन क्योंकि यूतिकुस के बारे में पता है, तो हमें लगता है कि ठीक है, गिर गया, मर गया, लेकिन जीवित हो गया। हम अगर अपने इस भाग से पहले के नए नियम में हो या पुराने नियम में हो, हम अगर देखें तो मृत्यु कई बार आई है। हम यूतिकुस और सोने और उसके गिरने से बढ़कर हम ये देखें कि वो मर गया, यूतिकुस मर गया। और मृत्यु कभी मजाक या बहुत मजेदार या हंसने की बात नहीं होती। मैं सोचा था कि यूतिकुस मर गया, यूतिकुस अब जीवित नहीं है उस समय के लिए। उसमें इंग्लिश में लिखा है दे पिक्ड हिम अप डेड, हिंदी में लिखा है और मरा हुआ उठाया गया। यूतिकुस मर गया, और हम यहाँ पे ना ये एक मजाकिया कुछ विवरण है, ना ये कुछ लाइट है, मतलब मजाकिया नहीं भी तो ना ये कुछ हल्के रीति से लेने वाली बात है, और ना ही ये किसी पाप का पनिशमेंट उसके ऊपर आया कि वो मर गया। हम इससे पहले अगर हम भागों में देखें, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों में देखें, तो यायर की बेटी, नैन की विधवा का बेटा, और लाजर, इन तीनों के विषय में जब जब हम सोचते हैं, जब जब उनके मृत्यु के विषय में सोचते हैं, जब जब उनके जी उठने के बारे में सोचते हैं, तो हम भी बहुत
मतलब एक थोड़े एक समय के आनंद तो है क्योंकि वो सब उठाए गए, लेकिन एक दुख का समय हम वहां देखते हैं। वो पिता दुखी था, वो विधवा दुखी थी, लाजर की बहनें दुखी थी, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां रोते हुए देखते हैं। और अगर हम उसके बाद तबीता के विषय में आए तो प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में आए, तबीता के विषय में लिखा है कि उसकी जब मृत्यु हुई तो वहां की और औरतें अपने अपने उसने जो बना के दिए थे वो कपड़े दिखा दिखा के वो रो रहे थे। तो जब जब मृत्यु आई है, रोना हुआ है, दुख हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों ये शायद सिर्फ मेरे साथ हो रहा हो इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, लेकिन ये इस व्यक्ति की, इस युवती को, क्योंकि वो चर्च में बैठ के सोते हुए गिर के मरा, तो कई बार हम हल्के में ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हम एक बात को आज समझे, मैंने समझा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मृत्यु कभी भी हल्के में नहीं ली जा सकती। जब अगर इस व्यक्ति ने पाप करके ये जो सो गया, इसको अगर बहुत पाप देखकर वो गिर के मरता, तो पौलुस दौड़कर जाके उसको अपने उसमें लिखा है उससे लिपट गया, उससे गले लगाकर कहा घबराओ नहीं। अगर वो पाप के कारण, हम अगर प्रेरितों के काम उसके सॉरी ये है 9वें अध्याय में, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय में आए तो वहां पे हम एक पति पत्नी के विषय में देखते हैं जो कलीसिया में झूठ बोलने के कारण उसी क्षण मारे गए, अनन्यास और सफीरा। पतरस वहां पे था, पतरस ने तबीता को परमेश्वर ने पतरस का उपयोग किया था तबीता को जी उठाने के लिए। तो पतरस को परमेश्वर तब भी सामर्थ दे सकते थे कि उनको उठा ले, जी उठा ले, लेकिन पतरस के द्वारा अनन्यास और सफीरा वहां परमेश्वर का क्रोध आया और वो मारे गए। उनने पाप किया था, वो मारे गए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं यूतिकुस जब गिरकर मरा तो पौलुस भाग कर जाता है, पौलुस उतर कर थर्ड फ्लोर से गिरा, उतर कर उससे लिपट गया और उसे गले लगाया। हम ना तो ये हल्के में रीतिवान लेने वाली एक बात है, और ना ही ये किसी पाप या घोर पाप की वजह से आया हुआ एक मृत्यु है। वो नींद में था और वो गिर गया, ऐसा ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे पौलुस के द्वारा उस व्यक्ति को जी उठाया। और दूसरी बात ये कि अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने, एलीशा ने, और पुराने नियम में हम देखते हैं एलीशा को और एलिया को और पतरस को, इन लोगों के विषय में हम पढ़ रहे थे कि इन्होंने, इनके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर हैं, बाकी लोगों के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को जी उठाया। और अब पौलुस भी उसी कार्य को कर रहा है, लेकिन ना उसकी कोई पब्लिसिटी होती है, ना वो ऐसा कुछ चाहता है। हम देखते हैं कि वहां पे वो यूतिकुस जी उठता है, पौलुस ऊपर जाकर खाना खाता है, थोड़ी देर और बात करता है, अगले दिन चला जाता है। इस विषय में और कुछ नहीं देखते हम आ, आ, तो जो जो बातें आज मैंने सीखी इस भाग को पढ़ने से वो ये है कि एक तो मृत्यु कभी हल्के से नहीं ले सकते, और हम जब अपने प्रियजनों को खोते हैं, हमें से कईयों ने अपने प्रियजनों को खोया है, और हमें से कुछ ने शायद उनको बहुत अचानक खोया होगा, और तब हमें लगता है कि काश आज वो हमारे साथ होते। तो ऐसा ही इस यूतिकुस के माँ बाप या उस कलीसिया, अगर आज मेरे को कुछ हो जाए तो क्या आप लोगों कैसा, आप समझिए आज मैं मसीह मंडली में ऊपर बैठा था और मैं नीचे गिर के मर गया, तो आप लोगों के मन में क्या जाएगा? क्या लगेगा? अरे ये तो सो रहा था इसलिए आपको दुख होगा, मेरे को दुख होगा अगर कोई और, किसी और भाई बहन को ऐसा होता है। तो ऐसे एक दुखी अवस्था में ये कलीसिया पहुंची, ऐसे एक दुखी अवस्था में अगर यूतिकुस का परिवार था तो वो परिवार पहुंचा। लेकिन परमेश्वर ने इस मृत्यु से, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हो रहा है, बस इसलिए क्योंकि उसके बारे में बहुत एम्फसाइज नहीं किया गया, या फिर उसके बारे में बार बार कहा नहीं गया, या फिर बहुत कुछ उसके बारे में लिखा नहीं गया उस विषय के बारे में, तो हम कई बार उसको भूल जाते हैं या साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी पौलुस के द्वारा, पौलुस ने कितने लोगों को मृत्यु में से जिलाया है आप जानते हैं? कोई भी भाई या बहन बता सकते हैं पौलुस के द्वारा कितने लोग मृत्यु में से जी उठे हैं?
यहाँ पे मेरे को आंसर मिल रहे हैं एक, और वो सही आंसर है। पौलुस के द्वारा इतना मृत्यु में से जी उठाना कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने ये कार्य किया और इस व्यक्ति के जीवन में किया। पौलुस 19वें अध्याय में हम देखते हैं, लिखा है, उस भाग को पढ़ लेंगे। 19वें अध्याय के 11 और 12 को मैं पढ़ देता हूँ। 19वें अध्याय उसकी 11 और 12 में लिखा है, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रूमाल और अंगोछे उसको देह से छुआ कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकल जाया करते थे। पौलुस के द्वारा इतने बड़े काम हो रहे थे कि उसके कपड़े छू दे लोग ठीक हो रहे थे, दुष्ट आत्मा निकल के भाग रही थी। उस पौलुस से, उससे भी बढ़कर एक जवान पुरुष को मृत्यु में से जिलाने का काम परमेश्वर ने किया। वो और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, वहां की कलीसिया, वहां लिखा है उसके 12वें पद में, और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। दे वर ग्रेटली कंफर्टेड। बहुत शांति पाने का अर्थ यह है कि थोड़ी देर पहले बहुत दुख था, बहुत निराशा थी, लेकिन इस कार्य के द्वारा उस कलीसिया ने, वहां के लोगों ने बहुत शांति पाई। दे वर ग्रेटली कंफर्टेड। तो इस भाग से हम एक तो ये सीखते हैं कि जैसे कि 19वें पद में हमने पढ़ा, पौलुस के द्वारा परमेश्वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल्स कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहे थे। और पौलुस जब इन आश्चर्य कर्मों को करता था, तो पौलुस स्वयं तो परमेश्वर को महिमा देता था ही, साथ में लूका जो इस चीजों को लिख रहा है, वो जरूर लिखता था कि परमेश्वर के द्वारा, गॉड डिड, परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा। हम खुद कई बार हम खुद शायद किसी बात के लिए प्रेज नहीं ले रहे होंगे, लेकिन हम कई बार शायद दूसरों को प्रेज करते हैं कि अरे यार वो बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन लूका बोल सकता था, लूका लिख सकता था कि पौलुस गॉड को हटा के परमेश्वर को, उस वाक्य में 19वें अध्याय 11वें पद में से परमेश्वर को हटा के वो लिख सकता था कि पौलुस अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम, आश्चर्य कर्म कर रहा था। लेकिन लूका क्या लिखता है, गॉड डिड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल्स। तो हम खुद भी अपने लिए, अपनी महिमा के लिए ना करें, अपनी महिमा की इच्छा ना रखें जैसे पौलुस करता था। और लूका की तरह जब हम दूसरों की बात करते हैं, तो गॉड डिड थ्रू हिम, परमेश्वर ने उस भाई के द्वारा, परमेश्वर ने उस बहन के द्वारा इस कार्य को किया है। इस बात को हम देख सके, इस बात को समझ सके, दूसरों को बताते समय इस बात को कह सके। प्रभु हमारी सहायता करें। और एक और बात, पौलुस ने यहाँ पे इतना बड़ा आश्चर्य कर्म किया, और आजकल के जमाने में एक वर्ड चल रहा है वायरल। कुछ भी चीज बहुत हिट हो जाती तो उसको बोलते हैं कि ये तो वायरल हो गया, ये वीडियो वायरल हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि पौलुस जहां जहां गया, उसने अपने आश्चर्य कर्मों को डिस्कस नहीं किया, या फिर उसने यूतिकुस को मैंने जीवित कर दिया, मैं भी अब पतरस जैसा हूं, मैंने भी अब प्रभु यीशु मसीह के उस जैसे वो कर रहे थे वो मेरे थ्रू कर, ये भी नहीं कह रहा कि वो मेरे थ्रू ऐसा कर रहे हैं। पौलुस ये नहीं कह रहा कि पुराने नियम के नबियों जैसा अब मैं भी हो गया हूं। पौलुस वायरल क्या कर रहा है, पौलुस सिर्फ सुसमाचार को ही बता रहा है। अगली जगह जाता है, वहां पे सुसमाचार बताता है, वहां पे लोगों को ये नहीं बताता कि क्योंकि मैं लोगों को जिंदा कर सकता हूं, इसलिए परमेश्वर पे विश्वास करो ताकि तुम्हारा उद्धार हो। वो अपना जिक्र करता ही नहीं था, अपने बारे में बोलता ही नहीं था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता था, उनकी इच्छा के अनुसार एक एक जगह जाता था और सुसमाचार बताता था, परमेश्वर के बारे में बताता था। प्रभु हमारी सहायता करे, हम भी अपने जीवन में न महिमा और अपने प्रशंसा, अपने शाबाशी के लिए बहुत इच्छुक हों, बहुत इच्छा रखने वाले हों, हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हों। हम अपने किए हुए कार्यों को बताने से ज्यादा परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, परमेश्वर कौन है, इन विषयों को बताने वाले हैं। प्रभु हमारी सहायता करें।
दूसरी एक और बात जो हम इस बात से सीखते हैं कि समस्याएं किसी भी रूप में कभी भी आ सकती है। प्रॉब्लम्स कैन कम एनी टाइम। पौलुस वहां पे एक अच्छा समय, एक संगति का समय बिताने गया था, क्योंकि कल वो जा रहा है, उनसे बात करने गया था, तो ये समस्या आई। लेकिन जब समस्याएं आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो परमेश्वर उनके रिलीफ या उनका उनमें से एक छुटकारा भी किसी भी रीति में दे सकते हैं। पौलुस ने अभी तक किसी को नहीं जिलाया था, पौलुस ने अभी तक इस काम को किया नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उसके पास? ये कैसे सडनली हुआ कि यूतिकुस मरा, पौलुस उतर के आया, गले लगाया और वो जीवित हो गया? हो सकता है कि बाकी सबके, हो सकता है परमेश्वर ने किया हो और पौलुस बस, मतलब हम परमेश्वर ने किया है और शायद पौलुस को जीवित ही मिला, हम नहीं जानते। लेकिन समस्या आई, इस संगति, इस सहभागिता में एक रुकावट आई। लेकिन वो भी रुकावट ऐसे नहीं कि किसी के चोट लग गई या किसी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, मृत्यु आ गई, लेकिन परमेश्वर ने उसमें से भी निकाला। परमेश्वर ने इतने बड़े कार्य को यूतिकुस के जीवन में पौलुस के द्वारा उस कलीसिया के लिए किया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम भी अपने जीवन में जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो याद रखें कि किसी भी फॉर्म में, कभी भी, किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन परमेश्वर उसका रिलीफ भी किसी भी फॉर्म में, कभी भी, किसी भी वक्त दे सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि जब परमेश्वर कार्य करते हैं तो बहुत वहाँ लिखा है बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति पाया। हम देखते हैं पौलुस के जीवन में वो इतने सारे समस्याओं से होकर गुजर के यहाँ पहुंचा है, और हमेशा वो कभी फ्रस्ट्रेट होते हुए या अशांत एक व्यवहार उसमें नहीं देखते। और ऐसे ही इस कलीसिया के इस कलीसिया में भी, इस कलीसिया के इस दुख भरे समय में भी जब बहुत दुख आया तो परमेश्वर के द्वारा बहुत शांति भी पाई। प्रभु ही हमें असली शांति, सच्ची शांति दे सकते हैं। हम जैसा मैंने पहले भी कहा, हम आइडियाज या फिलॉसफीज में प्रोत्साहन नहीं पा सकते, वैसे ही हम आइडियाज या फिलॉसफीज या बातों में शांति नहीं पा सकते। सिर्फ परमेश्वर हमें शांति दे सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद उसका जो आखिरी तीसरा हिस्सा है जो है इस अध्याय का, 13वें पद से लेकर 38वें पद तक, अगर हम उसको पढ़ेंगे, उसमें हम देखते हैं कि पौलुस अब मिलेटस, उसके 17वें पद में लिखा है, और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। तो मिलेतुस करके एक जगह में अब पौलुस है, उसके साथ कुछ साथी भी हैं, और उन्होंने एफेसुस से वहां के प्राचीनों को बुलाया, और अब एक भाषण, एक कुछ बातों को पौलुस उनसे कहता है। उसमें अगर हम उसके 18 से लेके 21 तक पढ़ें, 18 से लेके 21 तक, बीसवां अध्याय, उसके 18 से लेके 21 तक। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे पास किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। हम देखते हैं पौलुस के सुसमाचार कार्य के काफी एक आगे के हिस्से में अब हम आ गए हैं। कुछ और अध्याय हैं, उसमें हम देखेंगे क्या होता है, और उसके बाद ये फिर तो काम की पुस्तक समाप्त हो जाती है। और अब पीछे मुड़कर जब पौलुस देख रहा है तो वो कई चीजों को बोल रहा है। वो अपने सेवा के विषय में बताता है, बड़ी दीनता से आंसू बहा बहा कर उसने सेवा करी, और परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र थे वो आई, लेकिन मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा।
और उसके बाद लिखा है कि पब्लिकली, खुले में, सब लोगों के सामने और घर घर मैं हर जगह तुम्हें सिखाता रहा। उसके बाद हम देखते हैं कैसे उसने यहूदियों और यूनानियों सबके साथ सुसमाचार को बांटा, परमेश्वर पे विश्वास करने को कहा। और उसके बाद अगर हम 22वें अध्याय से देखें तो और भी अन्य चीजें वो बोलता है। हम यहाँ पे पौलुस के डेडिकेशन को, पौलुस के यहाँ इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करना, अपने उस हार्डवर्क को, उस परिश्रम, पौलुस के परिश्रम और इस सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करके दे देने के विषय में हम देखते हैं। वो दीनता के साथ आंसू बहा बहा कर उनके साथ सेवा करता था, उनको कई चीजें सिखाता था, घर पे जाके सिखाता था, खुले में सिखाता था, लोगों के सामने सिखाता था, सुसमाचार बांटता था। और उसके बाद 22वें पद में लिखा है, एक मिनट पढ़ देता हूँ, 22 और 23 में लिखा है, और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हम देखते हैं यहाँ पे वो पवित्र आत्मा से बंधा हुआ अभी तक चलता आया है, और आज अब जब आगे यरूशलेम की ओर जा रहा है, पवित्र आत्मा से बंधा हुआ उससे एकदम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में वो हर जगह गया है अभी तक, और अब आगे यरूशलेम की ओर भी जा रहा है। और वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। इंग्लिश में लिखा है, नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन टू मी देयर, नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन टू मी, मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे साथ वहां क्या क्या होगा। लेकिन फिर वो एक बात कहता है 23वें पद में, मगर मैं केवल यह जानता हूं कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में पौलुस ने अपने जीवन को जिया। जिस दिन उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, उस दिन से लेके अभी तक, इस क्षण तक और आगे भी वो पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा से बंधा हुआ वो हर एक जगह पे गया। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं अब मेरे साथ यरूशलेम में क्या होगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे एक बात पता है। उसे एक बात जो पता है वो ये नहीं है कि क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे को भेजा है या पवित्र आत्मा मुझे भेज रहा है तो इसलिए अब सब स्मूथली होगा, उसे ये नहीं पता। वो कहता है कि मुझे एक बात पता है कि अब जब मैं यरूशलेम पहुंचूंगा तो अब आराम है, उसे ये नहीं पता। मगर वो कहता है कि मुझे एक बात पता है कि अब जब मैं यरूशलेम पहुंचूं, या फिर मुझे एक बात पता है कि हर नगर में पवित्र आत्मा गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। इंग्लिश में लिखा है, प्रिजन एंड हार्डशिप्स आर फेसिंग मी, बंधन और क्लेश मेरे लिए तैयार है। हम सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलना है, सही है। हमें पवित्र आत्मा जैसा हमें लेके जाते हैं वैसे उस जगह पे जाना जरूरी है और जाना ही चाहिए, वो सही है। लेकिन हम सोचते हैं कि ऐसा करने पे सब स्मूथली होगा, या फिर अगर हम सोचते हैं कि ऐसा करने पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, कोई समस्या नहीं आएंगे, तो पौलुस हमारे सामने एक उदाहरण की तरह पेश है। वो खुद हमें बता रहा है कि मैं जहां जहां गया मेरे को पवित्र आत्मा ने ये बोला कि यहाँ जाना है, और मैं जहां जहां गया पवित्र आत्मा ने मेरे को ये भी बोला कि यहाँ पे बंधन और क्लेश तुम्हारे लिए तैयार है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक जगह जाएंगे या किसी कार्य को करेंगे तो हो सकता है कि हमें क्लेश झेलने पड़े, और अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध में किसी कार्य को करेंगे या किसी जगह जाएंगे तो हो सकता है तब भी हमें क्लेश झेलना पड़े। हम योना की कहानी जानते हैं,
योना जो पुराने नियम में एक नबी था, उसको बोला गया था कि निनवे जाना है, लेकिन वो निनवे की जगह वो तर्शीश चले आता है। अगर निनवे दिल्ली है तो तर्शीश केरल है, तो वो जहां बोला गया उसके विरुद्ध में जाता है, परमेश्वर की इच्छा से वो उल्टा जाता है, लेकिन वहां पे भी उसको समस्या झेलना पड़ता है। लेकिन इन दोनों चीजों में फर्क ये है, फर्क बस इतना है, और बहुत बड़ी बात है ये, कि जब हम परमेश्वर के अधीन होकर जाने को तैयार हो जाते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें उस समस्या, उस क्लेश, उस बंधन में से भी होकर गुजरने में सामर्थ्य देता है। योना के विषय में हम जानते हैं कि उसने समस्या का सामना किया, एक बहुत बड़ी मछली आके उसको निगल गई, उस मछली के पेट में उसने समर्पित किया अपने आप को कि ठीक है परमेश्वर मैं जाऊंगा, और इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से वो वहां पहुंचा। अगर वो शायद तब भी डिटाई में रहता कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो वो मछली का पेट है, वो शायद डाइजेस्ट हो जाता। लेकिन परमेश्वर योना ने अपने आप को उस गलती को समझकर अपने आप को समर्पित किया, और परमेश्वर ने उसके द्वारा कार्य किया। पौलुस ने समझा कि पौलुस ने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूंगा, पवित्र आत्मा जो दिखाएगा मैं वहां करूंगा, मैं उससे बंध कर चलूंगा, और पवित्र आत्मा ने बोला कि हाँ इसके बदले मैं तुम्हें बंधन और क्लेश दूंगा। लेकिन पौलुस को पता था कि वो बंधन और क्लेश में से भी होके गुजर सकता है अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हो। प्रभु हमारी सहायता करे, हमारे जीवन में दोनों, हम परमेश्वर के विरुद्ध में हो तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, परमेश्वर के साथ हो तो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर के साथ होकर उन क्लेशों का सामना करना ज्यादा हमारे लिए बेहतर है। ये हम अपने जीवन में देख चुके हैं और आगे भी इस बात को समझ कर चलें। प्रभु हमारी सहायता करें। तो इस तीसरे भाग में से हम देखते हैं पौलुस की सेवकाई, पौलुस का सेवकाई के प्रति समर्पण, पौलुस के परिश्रम को देखते हैं, उसकी दीनता, और किस रीति से उसने वहां के लोगों को, विश्वासियों को ट्रेन किया, हम देखते हैं। साथ ही हम देखते हैं पौलुस ने किस रीति से अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के कार्य के लिए, और किस रीति से पवित्र आत्मा के से बंध कर उनके साथ एकदम जुड़कर पूर्ण नियंत्रण में अपने जगहों का फैसला किया कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, अपने कार्यों का फैसला किया, और प्रभु ने किस रीति से उसके द्वारा कलीसियाओं के लिए काम किया। और साथ ही हम देखते हैं, जैसा कि हम संडे को मनन करते आ रहे हैं, लाइफ ऑफ सेपरेशन, एक अलगाव का जीवन हम इस पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस किए थे वो ये थे, अलगाव पाप से, इस लोभ से, संसार से, गलत शिक्षाओं से, और कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर का स्थान ले ले, उन चीजों से अलगाव। और हमने देखा था ये अलगाव किन लोगों के लिए, हम जिनने संडे नोट्स लिखे हैं, ये अलगाव के जो विषय है, हमारा जीवन एक अलगाव का जीवन होना चाहिए, एक अलग जीवन होना चाहिए, लाइफ ऑफ सेपरेशन होना चाहिए। तो वो किस चीज के लिए, क्यों होना चाहिए ऐसा एक जीवन, कोई बता सकता है? ठीक है, हमारा जीवन इसीलिए अलगाव का होना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर पाए। यहोशू कहता है कि मैं और मेरा परिवार, हम तो परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम पौलुस की सेवकाई के विषय में बात कर रहे हैं, पौलुस ने क्या कार्य, पौलुस की मिनिस्ट्री के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये जो चीजें हम सीख रहे थे संडे को, वो सारी चीजें इसके जीवन में भी आती हैं। हम अगर रोमियो 6:2 पढ़ें, उसमें हम देखते हैं पौलुस बताता है पाप से अलग होकर जीने का महत्व। अगर हम तो इसी अध्याय के 23वें पद में पढ़े तो पौलुस खुद बताता है कि मैंने लोभ नहीं किया। अगर हम रोमियो 12:2 और 3 पढ़ते हैं, पौलुस बताता है संसार से अलग होने का जीवन। अगर हम
इसके इसी अध्याय के 28 से लेकर 31 पढ़े तो पौलुस यहाँ पे भी वहां के प्राचीनों को चिता रहा है कि सावधान रहो, गलत शिक्षाओं से, भेड़ियों से सावधान रहो। पौलुस खुद सिखा रहा है। और इसी अध्याय के 24वें पद को अगर हम देखें तो उसमें वो अपने जीवन को कुछ नहीं मानता और ऐसी हर चीज से अपने जीवन को उसने अलग रखा है जो परमेश्वर का स्थान ले ले। इसलिए वो अपने जीवन को कुछ नहीं मानकर बोलता है कि उसको उसके आखिरी पद में, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह 24वें पद को पढ़ लेते हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। वो उसने अपने जीवन को जब सेवकाई के लिए सौंपा तो उसने अपने जीवन को अलगाव के लिए भी सौंपा। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ने हमें कई बातें, परमेश्वर ने आज हमें सिखाई हैं, ये बातें हम अपने जीवन में याद रखें और करने वाले बन सके। हम परमेश्वर के सेवा करने वाले सच्चे भक्त बन सके। प्रभु हमें, पौलुस भी एक इंसान था, तो पौलुस के पास भी और बहुत सारे काम थे, लेकिन उसने चुना इस काम को। पौलुस ने अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया। हम भी कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें। कोई भी भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकते हैं।